नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 5 का कल इंग्लिश का पेपर होने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपको पेपर में अच्छे से करना है, ठीक है। सभी में आपको कुछ ना कुछ लिख के आना है, खाली नहीं छोड़ना है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लास 5th के लिए इंग्लिश का इंपॉर्टेंट पेपर है। मैंने ऑलरेडी दोस्तों आपको 3-4 पेपर है वो प्रोवाइड करा रखे हैं, जिनको आप देख लेना। और किसी के पास भी दोस्तों अगर संजीव की डेस्क वर्क है या फिर रीडर वाली है, जो भी है आप उसमें से पढ़े। आपका जो सिलेबस उसमें पूरा दे रखा है वही इंक्लूड रहेगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा पता लग जाएगा क्या क्या आपको और भी तैयार आपको करना है, सब कुछ यहाँ पे पता लग जाएगा। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए जो आपको दिया जाएगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कल, जिनमें आपको जो पेपर मिलेगा पेपर में ही आपको लिखना होगा, पेपर में ही आपको आंसर करके देना होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, आपको डिफरेंट साउंड का जो अंडरलाइन करके दिया जाएगा उसमें से एक आपको चूज़ करना है। अब आपको क्या करना है, जो देखिए 4 दिए गए हैं तो आप इनको क्या करना, लिख के देख लेना। नेवर, ठीक है, आप हिंदी में लिख लेना इनको, अच्छी बात रहेगी। क्लेवर और जैसे कि देयर, ठीक है। अब लास्ट में है हेयर, ठीक है, हेयर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसका साउंड की बात करते हैं तो जो साउंड आपको लिखने में अलग लग रहा है, जिसमें मात्राएं अलग आ रही है, जिसमें बोलने का उच्चार अलग आ रहा है, वो आपका सही आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, चूज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिमिलर मतलब उसके समान आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है आपको हॉनर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको दूसरा वर्ड है वो चूज़ करना होगा, ठीक है। हॉनर का मतलब होता है किसी की रेस्पेक्ट करना, किसी का आदर सत्कार ये करना। अब यहाँ पे सीधा सीधा रेस्पेक्ट वर्ड आपको दिया गया है तो ये आपको सही करना है। सैड तो उल्टा हो गया, ठीक है, ये तो करना ही नहीं है। हैप्पी का मतलब हो गया खुश होना, ठीक है। चलिए आगे बात करूँगा। आवर टीचर हेल्प, हमारे जो टीचर है वो हमारी हेल्प करते हैं, किस में, ए लॉट, ठीक है। तो किस में हेल्प करते हैं, हेल्प अस ए लॉट, ठीक है, यानी हमारी। अस के लिए हम हमारे लिए यूज़ करेंगे, वी यूज़ नहीं करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, अस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आई विल गो टू आगरा बाई ट्रेन डैश डैश बस, यानी कि आई विल गो टू आगरा, यानी कि मैं अब देखिए यहाँ पे विल दिया गया है। विल का मतलब क्या हो रहा है कि मैं आगरा जाऊँगा। गो टू बाई ट्रेन और बस, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, बाई ट्रेन, ठीक है, बाई ट्रेन और बस। या तो मैं ट्रेन से जाऊँगा या मैं बस से जाऊँगा। तो और जो लिखा जा रहा है इसका मतलब ये होता है हिंदी में या तो मैं ट्रेन से या फिर मैं बस से। इसको आप ये ना समझे कि मैं ट्रेन और बस से जाऊंगा, और ठीक है, दोनों एक साथ नहीं जा सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझना। फिल इन द ब्लैंक देखिए अब आपको कैसे पूछे जाएंगे। आपको ऊपर दे दिए जाएंगे 3-4 वर्ड, उन्हीं में से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन ना ले। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट, हैप्पीनेस और होप्स दिया गया है आपको। अब यहाँ पे लॉन्ग अगो एक ग्रुप ऑफ रेट्स लिव्ड, यानी कि बहुत समय पहले की बात है कि एक जो चूहों का ग्रुप है वो क्या करता था, रहता था इन ए फॉरेस्ट। तो वो रहता था, तो वो कैसे रहता था, खुशी खुशी रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पीली, ठीक है, हैप्पीली आपको भर देना है। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन वेयर डैश डैश देयर। अब जो चिल्ड्रन है उनका आपको क्या भरना है यहाँ पे, प्रेजेंट। चिल्ड्रन वर प्रेजेंट देयर, वो उनको प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। इसके बाद देखिए आपको इस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, आप पूरा अच्छे से देख लेना। मैं जो बता रहा हूँ वही आपके रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको खालिस्तान दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 वर्ड 4 वर्ड आपको दे दिए जाएंगे, 3 या 4, उनमें से बीच में से खाली छोड़ दिया जाएगा, उनको आपको भरना होगा। बहुत ईजी आएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि आपको टीचर हेल्प भी कर दे स्कूल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए PEPLE ये आपको दिया गया है, तो ये पीपल की स्पेलिंग बन गई, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि कौन सी मीनिंग होगी, PEOPLE, पीपल यानी कि जो अपन बोलते हैं ना व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला जो आपको दिया गया है ENZ डैश डैश और फिर वाई दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा इसमें भी, एन्जॉय, ठीक है। एन्जॉय का मतलब आनंद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला जो आपको दिया गया है वो है आपका पैलेस से, PLACE, ठीक है। प्लेस, प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान। तो यहाँ पे आपका क्या भरा गया है, ए भरा गया है। नेक्स्ट देखिए, मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिंग फुल और प्रीफिक्स IM, इन दोनों में से आपको ऐड करना है। जैसे कि प्रत्यय और उपसर्ग आपके होते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट देखिए डैश डैश, आपको देखिए पहले आपको खाली स्थान दे दिया गया है, इसका मतलब हमें पहले भरना है, ठीक है। तो पॉसिबल, पॉसिबल के पहले अगर हम लगाएंगे इम, तो इम्पॉसिबल बन जाएगा है। पॉसिबल मतलब कोई काम पॉसिबल है, इम्पॉसिबल मतलब ये काम इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएंगे अपन, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ठीक है। दूसरा है होप, तो दूसरा में होपफुल आ जाएगा आपका, FUL, होपफुल, सीधी सीधी बात है। ये एंड में लग जाएगा, ये प्री, प्री का मतलब पहले,
और सब यानी कि लास्ट में। आप इनको भी देख लेना, प्री अगर प्रीफिक्स है इसका मतलब वो पहले लगेगा सबके, ठीक है, प्री मतलब पहले, बाकी जो बच गया वो लास्ट में लगेगा, ऐसा भी आप कर लेना, ठीक है। ये ग्रामर के सेक्शन है सारे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखिए ग्रामर के सेक्शन है वो ज़्यादा इनपुट किए जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड आपको देना है, ठीक है। वी रियली डस्ट ग्रेप्स इनटू ए डस्टबिन, यानी हमें जो कचरा होता है वो किस में डालना चाहिए, किस में, डस्टबिन में। तो 8 नंबर में क्या जाएगा यहाँ पे, पहला जाएगा पुट, ठीक है, PUT पुट, ओनली पुट आएगा यहाँ पे, पुट्स नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दे काउज आर डैश डैश नो, तो यहाँ पे क्या जाएगा, काउज क्या करती है, ग्रेजिंग करती है, ठीक है, ऑप्शन ये आ जाएगा। आई खालिस्तान दिया गया आपको, आई फ्लावर यस्टरडे टू ऑफर टू गुड गॉड, तो यहाँ पे यस्टरडे की बात कही गई है। यस्टरडे का बात करते ही आपको समझ जाना है कि कोई भी टेंस जो है, कोई भी जो आपका वर्ड है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको क्या पढ़ना है, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट टेंस में आपको क्या पढ़ना होता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म भरना होता है। अब यहाँ पे आपको दिया गया प्लग और प्लग्ड, ठीक है, तो सीधी सी बात है हमें प्लग्ड भरना होगा, ये सेकंड फॉर्म होती है, ED जिसमें लग जाता है लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वी सेल डैश डैश हैंड इन हैंड टुमारो, ठीक है, टुमारो मतलब आने वाला कल। अब आने वाला कल के लिए दोस्तों सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं हमारी, ठीक है, कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हमें क्या भरना है, वाक, ठीक है, वाक टुमारो, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाली भरनी है हमें, यानी कि प्रेजेंट और जो आपका फ्यूचर होता है उसमें आपकी आती है सिंपल, बाकी में आपकी आती है सेकंड थर्ड, बाकी परफेक्ट वाले और परफेक्ट कंटिन्यू होती है उनमें तो थर्ड आती ही आती है। ये हो गया। इसके बाद देखिए आपको मीनिंग पूछे जाएंगे कुछ, ठीक है। अब ये मीनिंग जो आपके होंगे, जो सेंटेंस होंगे, जो वर्ड होंगे, वो उल्टे पुल्टे लिखे गए होंगे, उनको आपको सही लिखना है। यही पूरा मेथड आपका कल एग्ज़ाम में रहने वाला है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग टेंशन ले लेते हैं, तो आपको बता दूँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से पेपर करना है। अब यहाँ पे देखिए सॉन्ग लिखा गया है, SONG, ठीक है, ये आपको लिख देना है सीधा सीधा। अब यहाँ पे सेकंड है जो क्लास लिखा गया है, CLASS, ठीक है, क्लास बन गया है। तीसरा जो है वो कंप्लीट लिखा गया है, ठीक है, COM, ठीक है, COMPLETE कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको जो पूछा जाएगा वो पूछे जा रहा है फिर यहाँ पे टेंस के बेस पे आगे आपके डू नॉट टॉक ऑन मोबाइल फ़ोन वाइल, यानी कि हमें मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए, कब, जब हम क्या कर रहे होंगे, ड्राइविंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, ड्राइविंग, ठीक है, आपको ड्राइविंग लिखना है, मतलब हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तब। वी शुड नॉट प्ले ऑन द डैश डैश रोड या रूफ़, यानी कि हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए, सीधी सीधी बात है, ठीक है, रूफ पे तो आप खेल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बढ़ना है आपको, ROAD। ये आपके कुछ समझने वाले क्वेश्चन होंगे जो आपको ईजिली समझना है और उसके अकॉर्डिंग है वो आंसर करना है। वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग इज़ ए डैश डैश हैबिट, यानी कि गुड हैबिट है, सीधी सीधी बात है कि खाना खाने से पहले हमें वॉश करना चाहिए हाथों को, तो ये क्या है, मेरी गुड हैबिट है। तो यहाँ पे आप क्या फील करेंगे, गुड। वी शुड रिमूव ऑल द डैश ऑन द वॉल, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, 5th नंबर में आप क्या भरेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप भरेंगे कॉबल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला है वो आप भरेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला जो आपको पूछे जाएंगे वो एक देखिए पैसेज दिया जाएगा और उसमें से आपको कुछ खालिस्तान दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है और ऊपर दिए गए वर्ड में से ही आपको लिखना है, खुद से कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ पेपर में आपको मिल रहा है सारी चीज़ें, कुछ जैसे कि आपको थोड़ी बहुत मिलेंगे, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, और थोड़े बहुत सही मिलेंगे होंगे, साथ साथ में जो टेंस का ज्ञान है वो होना चाहिए, ठीक है। अब इसके मैं बता दूँ मेरे को क्या बनना है, 11 नंबर जो आपको पूछा गया है उसमें आपको फ्रेंडली बनना होगा, ठीक है, फ्रेंडली ऑटस में पेयर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है आपका 12 नंबर का, 12 नंबर में आप भरेंगे यहाँ पे क्लियरनेस, ठीक है, इसी में दिया गया है ना, सेकंड वाला देखिए क्लियरनेस वाला, ये आप भरेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है आपका इफ़ वी मेक इट 13 में आप भरेंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे, आपको भरना है डर्टी, और 14 में लास्ट आपको जो बच गया है स्कूल वो आपको भर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रीड द पैसेज, एक पैसेज आपको दिया जाएगा, जैसे कि देखिए 8 सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन ए चैरिट विद द वरुण सेना, राम सूट अराव एट द एफ, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो आपको पढ़ना है और आप आराम से इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए नेम ऑफ द टू ब्रदर मेंशन देयर, यानी कि दो भाइयों के नाम वो आपको बताने हैं जिसमें मेंशन किया गया, तो राम और लक्ष्मण, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, राम एंड लक्ष्मण, ठीक है, सीधा सीधा आपको लिख देना है। नहीं देखिए हु सूट अराउज, देखिए यहाँ पे वो दिया गया है, ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा सूट अराउ एट द फ्रिज, तो यहाँ पे देखिए राम, ठीक है, राम सूट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राम, बस आपको पढ़ना है और सेंटेंस को पकड़ना है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो पैसेज में आपको दिक्कत नहीं है।
इसके बाद देखिए आपको अपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है, वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। विलोम शब्द वो भी इजीली होंगे आपके। गो का क्या बन जाएगा आपका, गो यानी जाना, तो आपका कम यानी आना। एविल, एविल का मतलब क्या होता है आपका, भूत वगैरह ये होते हैं, ठीक है। तो आपको इसका उल्टा बताना है, ठीक है। एविल का उल्टा जो होता है वो आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे इजीली है वो आप कर पाएंगे, आई होप। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आराम से अपने टीचर से डिस्कस कर लेना क्लासरूम में, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बनना है, गुड। एविल का मतलब बेड भी होता है और भूत वगैरह का भी मीनिंग अलग से होता है उसका वर्ड, तो आपको गुड बनना है, ठीक है। एविल मतलब गंदा। वाट डू सम पीपल इन राजस्थान डू, वो सब कुछ आपको ऊपर में ही मिल जाएगा ये। इसके बाद देखिए एक और पैसेज आपको दिया गया है, 2 पैसेज आपको मिलेंगे, दोनों को आपको इजीली करना है, ठीक है। तो पैसेज में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो आपको पढ़ना है और पढ़ के ही करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आपके आ जाएंगे, देखिए रीड द पैसेज एंड गिवन द अपोजिट आंसर। फिर से आपको अपोजिट पूछ लिया गया है। सैड का मतलब होता है दुखी होना, तो हमें क्या लिखना है, हैप्पी होना, ठीक है, हैप्पी लिख देंगे। लॉस्ट मतलब होता है खो देना, तो फाउंड का मतलब होता है पाना, ठीक है, तो फाउंड आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। लॉस्ट मतलब खोना, फाउंड यानी कि प्राप्त करना, FOUND। इसके बाद देखिए अगला जो है आपके, वो आपको दिया गया है यहाँ पे, राइट द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। आपको प्लूरल फॉर्म है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो आपके बहुवचन होते हैं, ठीक है, बहुवचन। एक तो होता है एक वचन, जैसे कि मैं बात करूँ गर्ल या फिर बॉय, बॉय मतलब एक के लिए हो रहा है और बॉयज़ मतलब बहुत सारे, तो बहुवचन बन गए आपके, ठीक है। तो ऐसे ही एस या एस का आपको प्रयोग करना है। अब गेन में आपका क्या करेंगे, एस लगा देंगे आप, तो गेंस यानी कि बहुवचन हो गया। पिगविन आपको दिया गया है, इसमें आप क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। विंग में आपको क्या करना है, एस लगा देना है। तो ये इजीली है। अगर कोई वर्ड आपका ऐसे आता है जिसमें लास्ट में वाई है, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ PLAY, प्ले, ठीक है, तो इसका आपको बहुवचन बनाना है, तो वाई को हटाना है, ठीक है। वाई को हम हटाएंगे और वाई को हटाने के बाद क्या करेंगे, PLAIES, प्लेज, ठीक है। ये अपन IES लगा देते हैं उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलिए आगे बात करूँगा मैं। तो पूरा पेपर है वो मोस्टली ग्रामर बेस्ड हो चुका है आपका, ठीक है। तो एक कैंडिडेट है, नाम याद नहीं, एक प्यारी सी बच्ची है, उन्होंने मुझे पूछा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यू आर ए कैलाश कृष्णा लिविंग एट हंसपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। अब देखिए लेटर राइटिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए फिक्स कर रखी है, कैसे आपको लिखना है। ये PDF फाइल मैंने व्हाट्सअप पे शेयर कर देनी है अभी, आप वहाँ से ले लेना, या तो मैंने कर दी है या फिर आप कर दूँगा, जस्ट आप वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो एक पूरा तरीका आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैसे आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो है एप्लीकेशन राइटिंग का। तो एप्लीकेशन राइटिंग भी आपको यहाँ पे साथ साथ में दी गई है, द मास्टर गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जो भी है जहाँ पे भी आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक और दिया जाएगा जिसमें कि आपको एक स्टोरी होगी, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो स्टोरी आपने याद कर रखी होगी एक दो, वो लिख देना, या फिर आप अपने हिसाब से देखिए यहाँ पे स्टोरी के वर्ड आपको यहाँ पे दिए गए हैं ऊपर, ठीक है। ऐसे कैसे आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे वो ही आपको इनमें चिपकाने हैं। जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए डैश डैश इट डेली, यानी कि यहाँ पे किसकी बात की गई है, स्टॉप, डार्टी, एंगर, निडल, ईट, सोप, रिवर, एलिफेंट। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, वंस अपॉन ए टाइम देर वाज एन एलिफेंट, यानी कि हाथी की बात की गई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिफेंट के बारे में ही लिखेंगे। दूसरा है, ठीक है, डेली वेंट टू डैश डैश टू ड्रिंक वाटर। अब सीधी सीधी बात है, वो पानी पीने के लिए कहाँ जाता है, रिवर में जाता है, तो आपको सेकंड में क्या लिखना है, रिवर, नदी के पास जाता है। ऐसे आपको इसको पहचानना है, इनको लिखना है, ठीक है। या फिर अथवा में देखिए एक और ऐसे चित्र का दिया जाएगा, चित्र बेस जो आपके होंगे उसको आपको लिखना होगा। चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखे गए हैं, ठीक है। इट इज़ ए पिक्चर ऑफ लार्ज वाटर बॉडी, देर आर 2 डक्स एंड टोर्टीज, देर आर प्लांट एंड ट्रीज, देर आर माउंटेन, ठीक है। ये सब आपको मिल गया, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अब आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है जिसको आपको नहीं आ रही है। एप्लीकेशन राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, या फिर आपके अदर टेंस पार्ट हो गया, या फिर आपके सब्जेक्ट में जैसे कि वर्ड वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, जो आपका अगला पेपर होगा। अच्छे से इसको पढ़ लेना, इन चीज़ों को ध्यान में रखना, और ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।